अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ाइनल रिपोर्ट जो कि आपके ब्लॉग के बिल्कुल फ्रंट पर लगी हुई है, ये तस्दीक कुनंदा ने यानी वेरीफाइंग ऑफ़िसर ने किस तरह भरनी है और फिर इसको अपने साइन और थंब इम्प्रेशन के बाद अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करवानी है। उसके बाद ये रिपोर्ट सुपरवाइज़र जो हैं अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ARO को सबमिट कराएंगे। वो अपने साइन और थंब के बाद इसको फिर इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। लेकिन ये रिपोर्ट जो कि मुश्तमिल है 27 कॉलम पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 27 बॉक्सेस हैं, 27 कॉलम्स हैं। इसको फिल करना जो है वो ज़िम्मेदारी है वेरीफाइंग ऑफिसर की, तस्दीक कुनंदा की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको फिल कर अपने साइन और थंब इम्प्रेशन के बाद सुपरवाइज़र को सबमिट कराएगा। तो तस्दीक कुनंदा इसको किस तरह फ़िल करेगा, क्योंकि वो सीने बुक पर काम किया है तो वही इसको अच्छे तरीके से फ़िल कर सकता है। तो चलते हैं, सबसे पहला कॉलम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले खाने में मर्द हज़रात की तादाद लिखी हुई है जो कि इस बुक में शामिल हैं। दूसरे खाने में ख़वातीन की तादाद लिखी हुई है जो कि इस बुक में है। और तीसरे खाने में इनका टोटल लिखा हुआ है, यानी कि टोटल कितने अफराद इस बुक में शामिल हैं। फिर नंबर 4 से लेके नंबर 9 तक ये वही खाने हैं जो कि आपने अपनी बुक में काम किया है। वो मैं आपको बता दूं कि ये खाने आपको आपकी बुक में कहाँ मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये आपकी बुक है, उसका एक सैम्पल पेज है जिसमें देखें ये वाले खाने हैं। 4 से लेके 9 तक जो खाने हैं वो ये वाले हैं, जिसमें से 5 खाने जो हैं 1 2 3 4 5, ये 5 वो खाने हैं जिन पर आपने एक साइन करना है, लाजमी तौर पर एक साइन करना है। एक से ज़्यादा साइन आप नहीं कर सकते इन 5 में से, और ना ही इसको इन 5 खानों को आप खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसको किस तरह आपने कहाँ साइन करना था। सबसे पहले तो आप जिस मकान पर गए हैं और जिस फ़र्द का नाम इस मकान के पते के मुताबिक है, उसके NIC पर आपने देखना है, उसके यह मालूम करना है कि ये पता जो जिसकी वजह से इस लिस्ट में उसका नाम है वो उसके NIC पर मुस्तकिल पता है, मुस्तकिल पते वाली जगह पर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर साइन कर देने हैं। अगर उसके मुस्तकिल पते पर ये पता, मुतालिका पता नहीं मौजूद, तो आपने देखना है कि क्या मौजूदा पते पर ये मुतालिका पता जो इस जगह लिखा हुआ है वो उसके मौजूदा पते पर है, तो आपने इधर साइन कर देने हैं। अगर मौजूदा पते पर भी नहीं है, ना तो मुस्तकिल पर है ना तो मौजूदा पर है, तो फिर आपने देखना है कि क्या वो सरकारी मुलाजिम है। अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो आपने इधर साइन कर देना है, फिर चाहे ये पता जो इस जगह मौजूद है वो कुछ भी हो। अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो आपने इस जगह साइन करके तस्दीक कर देनी है। अगर वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, यानी ये तीनों कंडीशन पे आप साइन नहीं कर सकते, सरकारी मुलाजिम भी नहीं है वो, तो आप फिर उसको गैर तस्दीक कर देंगे। अगर वो फ़र्द मौजूद ही नहीं है, यानी कि उसका इंतकाल हो चुका है, तो आपने उसका इंतकाल के सबूत मांगने के बाद या उसकी मुकम्मल तस्दीक करने के बाद क्या है वाकई उसका इंतकाल हो चुका है, तो आपने इस जगह साइन करने हैं। इन 5 में से किसी एक जगह पर ज़रूर साइन होना है, 2 जगह पर नहीं हो सकता। अब मैं आपको दोबारा बताऊं कि गैर तस्दीक शुदा वोटर के कॉलम पे आप तभी साइन करेंगे जब आपको इस जगह पर जो पता है वो आपके ब्लॉक का नहीं होगा। बहुत से पते आपको इस बुक में ऐसे मिलेंगे इस जगह लिखे हुए जो कि आपके ब्लॉक से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, तो उनको आपने गैर तस्दीक की जगह पर साइन करना है। बाज़ जगह पर ऐसा होगा कि लोग आपसे कहेंगे कि ये जो शख्स है ये पहले यहाँ रहता था लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है, ये घर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको गैर तस्दीक नहीं करना। अगर यहाँ पे उनका पता मौजूद है तो
और वो आपके ब्लॉक से ही ताल्लुक़ रखता है, तो आपने यहाँ पे जो है वो उनको तस्दीक कर देना है। अगर वो बंदा मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर बात है NIC भी उसका आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं आपको P नज़र आ रहा होगा, कहीं आपको T नज़र आ रहा होगा। तो P से मतलब है परमानेंट, तो यहाँ पे आप परमानेंट की जगह साइन कर देंगे। और T से मतलब है, T का मतलब है टेम्परेरी यानी कि मौजूदा, तो आप यहाँ पे उसको साइन कर देंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि आप यहाँ पर रिमार्क्स में फिर लिख देंगे कि मौजूद नहीं, यानी ये वोटर मौजूद नहीं, इससे हमारी मुलाकात नहीं हुई या वो इस इधर से शिफ्ट हो गया। इन सब के लिए आप एक जुमला लिखेंगे वोटर मौजूद नहीं रिमार्क्स में। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये शख्स से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, इसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन लिए अब डिसाइड ये किया गया है कि आप इसको आपने चाहे वो बंदा मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर उसका पता जो है वो इसी ब्लॉक का है जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसी ब्लॉक से उसका ताल्लुक़ है। अपनी आप बाउंड्रीज़ देख लें, उस बाउंड्री में आ रहा है ये पता, तो आपने यहाँ पे P और T के मुताबिक परमानेंट और टेम्परेरी पर, परमानेंट या टेम्परेरी पर आपने साइन कर देना है। ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी जो कि मुझे देनी थी। अब दोबारा आते हैं उसी फॉर्म पर। तो अब आपने क्योंकि इन पांचों कॉलम में से किसी एक पर साइन किया है, तो आप अब काउंट कर लें कि आपने इस कॉलम पे यानी कि NIC के मुताबिक मुस्तकिल पते वाले कॉलम पर अपनी बुक में काउंट कर लेंगे कितने साइन किए हैं। वो जितने साइन आपने किए हैं उनका टोटल करके आप इधर लिख देंगे। अब इस कॉलम में यानी कि NIC के मुताबिक मौजूदा पते वाले पर आपने कितने साइन किए हैं उनका टोटल करके आप यहाँ लिख देंगे। सरकारी मुलाजिम वाले कॉलम पर आपने कितने साइन किए हैं उनका टोटल करके आप यहाँ लिख देंगे 4, 5, 6। ठीक है, फिर इनका आपने टोटल करके नंबर 7 वाले खाने पर आपने लिख देना। इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे आपने लिख देना। फिर गैर तस्दीक जितनों को आपने किया है, ज़्यादातर तो आप क्योंकि तस्दीक कर देंगे, लेकिन बहुत से एड्रेस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि यहाँ पर गलती से प्रिंट हुए हुए होंगे या गलती से उनका शुमार इस ब्लॉक में कर दिया गया है, क्योंकि उनके एड्रेस भी इस ब्लॉक का नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एड्रेस जो है वो किसी और इलाके का लिखा हुआ है जो कि आपके इलाके से उसका ताल्लुक़ ही नहीं है, आपके ब्लॉक से उस एड्रेस का ताल्लुक़ ही नहीं है। तो जो पता यहाँ लिखा है वही उसके NIC पर लिखा होगा। 95% चांस है कि उसके NIC पर भी यही पता लिखा होगा। एक कंडीशन ये है कि अगर उसने रिसेंटली ये लिस्ट छपने के बाद अगर अपना एड्रेस चेंज करवा लिया है तो वो अलग बात है, लेकिन 95% चांस है कि जो पता यहाँ लिखा हुआ है वही उसके NIC पर भी लिखा हुआ है। तो बहुत से एड्रेस ऐसे होंगे इसमें जो कि किसी और इलाके के होंगे, तो उनको आपने गैर तस्दीक कर देना है। तो वही फिर उनका टोटल करके आपने, जो कि तादाद में बहुत कम टोटल बनेगा, वो आपने फिर जो है वो इस जगह लिख देना है नंबर 8 पर। और जो लोग फोत हो गए हैं वो उस कॉलम के साइन आप टोटल करके इधर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पर आपने लिखना है तस्दीक के आदाद व शुमार का कुल मीज़ान। तो आपने इस 7 का, 8 का और 9 का टोटल करके इधर लिख देना है। यानी कि आपने इस लिस्ट में मौजूद हर नाम के आगे एक साइन किया है, तो उन सब का जितने भी साइन होंगे आपकी बुक में, आपके जितने भी साइन मौजूद हैं उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, जो कि लाजमी तौर पर और लॉजिकली नंबर 3 वाले कॉलम के बराबर होगा। यानी कि कुल वोटर जितने भी हैं उनके नाम के आगे आपने साइन किया हुआ है, तो टोटल साइन उतने ही होंगे जितने आपकी बुक में अफराद होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 11 पर, मौसूल शुदा फॉर्म की तफसील। अब ये वो काम है जिसका ताल्लुक़ आपके जो आपने अपनी बुक पर नहीं किया है, बल्कि फ़ॉर्म जो आपको दिए गए हैं फॉर्म 13 और फॉर्म 14 वो आपने किया है। ऐसे लोग जिनका नया NIC बना है, जैसे 18 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी हो गई है और उन्होंने NIC बनवा लिया है और उनका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप उन्हें फॉर्म 13 देंगे। और
क्योंकि उनके NIC पर एड्रेस आपके ब्लॉक का ही है, तो उनको आप फॉर्म 13 देंगे। और जितने लोगों को आप फॉर्म 13 देंगे उनको काउंट करके आपने इन 2 कॉलम में से देखना है कि कहाँ लिखना है। तो अगर उनके जो उन्होंने NIC बनवाया है वो आपके ब्लॉक का एड्रेस है और वो मुस्तकिल पते वाली जगह पर लिखा हुआ है, तो वो टोटल यहाँ पे आपने कर देना है। अगर मुस्तकिल और मौजूदा पते दोनों एक ही पता है तब भी आपने इसी कॉलम पर लिखना है। लेकिन मुस्तकिल पता कहीं और का है लेकिन वो मौजूदा पता आपके ब्लॉक का है, उनको काउंट करके आपने इधर लिखना है। जिनका मुस्तकिल पता आपके ब्लॉक का तो नहीं है लेकिन मौजूदा पता भी है अगर, तो आपने उनको फॉर्म 13 देना है। कितने आपको ऐसे लोग मिले हैं जो कि सरकारी मुलाजिम थे लेकिन उनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हैं। वो चाहें तो जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे उनका वो पता उनके NIC पर नहीं भी लिखा हुआ और इस लिस्ट में चाहे उनका नाम नहीं भी है, लेकिन अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं तो वो यहाँ से वोट कास्ट करवा सकते हैं और अपना पता और अपना नाम इस लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हैं। तो उनको फॉर्म 13 आप नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे NA लिखा हुआ है। उनको फिर फॉर्म 14 आप देंगे। ऐसे लोगों को फॉर्म 14 आप देंगे और जितने ऐसे लोग मिले हैं उनको काउंट करके आपने इधर लिख देना है। यहाँ पर आपने टोटल कर देना है जो कि 12-13 का टोटल यहाँ पर आएगा, ठीक है। फॉर्म 13 के सामने 15 नंबर कॉलम पर, और फॉर्म 14 क्योंकि आपने सिर्फ सरकारी मुलाजिम को ही देना है, एक ही खाना है, तो वो सेम बिल्कुल ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। कुल मौसूल शुदा फॉर्म्स, तो यहाँ पे तो आप बताएंगे कि इतने लोगों को फॉर्म दिया है, टोटल यहाँ पे लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब आप आ जाएं यहाँ पे मौसूल शुदा फॉर्म की तफसील। अगर कोई शख्स आपको ऐसा मिलता है जो कि आपके ब्लॉक का नहीं है और उसके NIC पर जो पता है वो आपके ब्लॉक का नहीं है और लिस्ट में भी उसका नाम मौजूद नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर उसका किसी मुस्तकिल पता अलग है और मौजूदा पता अलग है और उसका वोट जो आ रहा है मुस्तकिल पते वाली जगह पर आ रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरा वोट जो है मौजूदा पते वाली जगह पर चला जाए, तो आप उसका ये काम कर सकते हैं, आप उसको फॉर्म 13 दे दें। तो फॉर्म 13 में वो इन 2 पतों में से जो पता लिखवाना चाहेगा वो लिखवा कर आपको वापस कर देगा, तो उसी जगह पर उसका नाम चला जाएगा। और फॉर्म 14 जैसे कि आपको पता है कि कोई अगर सरकारी मुलाजिम आपको मिलता है और वो कहता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ इस वक्त, जहाँ से आपको बरामद हुआ हूँ, मैं वहाँ से वोट नहीं देना चाह रहा लेकिन मैं कहीं और से वोट देना चाह रहा हूँ, तो वो पता भी वो आपको लिखवा देगा। तो यहाँ पे आपने उन लोगों के बारे में लिखना है, उन लोगों की तादाद लिखनी है जिनका ताल्लुक़ आपके ब्लॉक से नहीं है। वो आपके ब्लॉक से उनका ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आपके ज़िले के हैं वो, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है, अपना वोट वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करवाना चाह रहे हैं अपने NIC के मुताबिक, या सरकारी मुलाजिम हैं तो, लेकिन आपके ब्लॉक में नहीं करवाना चाह रहे, किसी और ब्लॉक में करवाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग। यही चीज़ बिल्कुल यहाँ पर आएगी। यहाँ पे वो लोग, उन लोगों की तादाद आप लिखेंगे जिनका ताल्लुक़ ना तो आपके ब्लॉक से होगा ना तो आपके डिस्ट्रिक्ट से होगा, किसी और ही डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़। अगर आप ईस्ट में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो उसका ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है और वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ही अपना वोट कास्ट करना चाह रहा है NIC के मुताबिक, या सरकारी मुलाजिम है तो फॉर्म 14 उसको दिए हैं आपने। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको आपने ये फॉर्म 13 और 14 दिए हैं, जिनका ताल्लुक़ आपके ब्लॉक से और आपके डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको फॉर्म 13 देना है। अगर वो दिलचस्पी ले रहे हैं इस चीज़ में तो आप उनको इनकार नहीं करेंगे, उनको फॉर्म 13 आपने देना है और फिर उनकी तादाद आपने यहाँ लिखनी है जिस तरह मैंने ऊपर बताई थी। तो ये 27 कॉलम आपके इस तरह पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आपने ये यहाँ पर इसको पहले पढ़ लें
तस्दीक कुनंदा का नाम और ओहदा जाए तैनाती। ठीक है, यहाँ पे आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, वो भी आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इस खाने में, और यहाँ अपना NIC नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ अपने साइन और तारीख़, यहाँ अंगूठा और यहाँ मोबाइल नंबर। ठीक है, ये VO के लिए हो जाएगा। VO फिर अपने सुपरवाइज़र को देगा, वो भी यही चीज़ें अपनी करेगा। उसके बाद ARO के पास जाएगा, वो भी यही चीज़ें मालूमात यहाँ पे देगा। और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ये फ़ाइनल रिपोर्ट आपकी पहुँच जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर ऐसा ही है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों में, ताकि उनका भी कोई सवाल हो तो वो उनका जवाब मिल जाए। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी इस तरह के काम की वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी तरह की अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।